डिस्क्लेमर, ये वीडियो और इसमें बताया गया हर टूल सिर्फ एजुकेशनल और एथिकल रिसर्च के लिए है। फायरवॉल ब्रेकर ओसिंट V3.1 एक पावरफुल ओसिंट टूल है जिसे केवल लीगल और एथिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसका कोई भी गलत उपयोग, जैसे बिना परमिशन किसी की जानकारी चेक करना, किसी को ब्लैकमेल करना, फ्रॉड करना या किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि, पूरी तरह प्रतिबंधित है और इसके गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। हम किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि को प्रमोट नहीं करते। ये टूल सिर्फ इंटरनेट पर पहले से उपलब्ध ओपन सोर्स पब्लिक डेटा पर काम करता है और कोई भी प्राइवेट डेटा एक्सेस नहीं करता। व्यूअर डिस्क्रिप्शन एडवाइज्ड। नमस्ते दोस्तों, आज के इस लॉन्ग डिटेल्ड और स्टेप बाय स्टेप वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं और वो टॉपिक है कैसे एक फोन नंबर का यूज करके पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को फाइंड किया जा सकता है। कैसे ओसेंट के टूल्स का यूज करके हम किसी नंबर की बेसिक डिटेल्स और एडवांस लेवल की डिटेल्स, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस, स्पैम एक्टिविटी और ब्रीच रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस एजुकेशनल है, अवेयरनेस के लिए है और इस वीडियो का पर्पस ये बताना है कि हैकर्स इस तरह के इंफॉर्मेशन गैदरिंग टेक्निक्स कैसे यूज करते हैं ताकि हम अपने फोन नंबर को सिक्योर रख सकें। दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। आजकल इंडिया में स्कैम्स का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। साइबर क्राइम हर साल रिकॉर्ड तोड़ तरीके से इंक्रीज हो रहा है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि आपको ये सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन इंडिया में लगभग 90% लोगों का डेटा ऑलरेडी लीक हो चुका है। जी हाँ, फोन नंबर्स, ईमेल्स, बेसिक डिटेल्स, ये सब कभी ना कभी किसी न किसी डेटा ब्रीच में एक्सपोज हो चुका होता है और इसी लीक्ड डेटा का हैकर्स गलत फायदा उठाते हैं। वो इन्हीं इंफॉर्मेशन का यूज करके लोगों को स्कैम करते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं या उनके नाम से फेक अकाउंट्स बनाते हैं। इसलिए एक एथिकल हैकर होने के नाते मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना डेटा हमेशा सिक्योर रखें और अवेयर रहें कि आपका नंबर कहीं लीक हुआ है या नहीं। इसी अवेयरनेस के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपका नंबर कभी किसी ब्रीच में लीक हुआ है या नहीं और उस नंबर से कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा मेथड दिखाने वाला हूं जिससे आप इंस्टेंटली चेक कर पाओगे कि आपका नंबर सेफ है या ऑलरेडी डार्क वेब लेवल ब्रीचेस में लीक हो चुका है। इसी तरह की इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमने एक टूल बनाया है जिसका नाम है OSINT। तो हम आज आपको इसी को डिटेल में समझ आएंगे। तो सबसे पहले हम अपना काली लिनक्स ओपन करते हैं। हम वर्चुअल बॉक्स का यूज कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप विंडोज के साथ साथ काली लिनक्स को भी यूज करें तो वर्चुअल काली लिनक्स इंस्टॉलेशन का फुल वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपके पास लिनक्स नहीं है तो आप टर्मक्स में भी यूज कर सकते हैं। ये टूल टर्मक्स में भी सपोर्ट करेगा। तो सबसे पहले हम ब्राउजर ओपन करते हैं, फिर सर्च करते हैं गिटहब सर्च यूज और पहली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। फिर अपना गिटहब का यूजर नेम लिखकर अपने गिटहब प्रोफाइल को ओपन करते हैं। अगर आपका भी गिटहब अकाउंट है तो आप मुझे गिटहब पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर रेपोजिटरी के सेक्शन में जाएंगे तो ऊपर ही हमें ओसेंट नाम से एक रेपो मिलेगा, उसे क्लिक करते हैं। फिर जैसे जैसे हम स्क्रॉल करेंगे हमें इसके इंस्ट्रक्शंस, यूजेस और प्लेटफॉर्म सपोर्ट सब डिटेल्स में देखने के लिए मिलेगा। आप इसे विंडोज के पावर शेल में भी यूज कर सकते हैं। तो हम लिनक्स यूज कर रहे हैं तो हम गिट क्लोन लिंक कॉपी करते हैं, फिर टर्मिनल में क्लोन करते हैं, कमांड लिखेंगे गिट क्लोन, फिर लिंक पेस्ट करेंगे, फिर हम ls टाइप करेंगे तो हमें एक ओसिंट नाम से डायरेक्टरी शो होगी। तो cd कमांड का यूज करके उसके अंदर जाते हैं। हम ls करेंगे तो हमें कुछ फाइल्स शो होंगी। तो हमें पहले रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए हम VNV वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट करेंगे। उसके लिए कमांड है python 3 mvenv, फिर
सोर्स वीएनवी बिन एक्टिवेट। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो यूजर नेम के बगल में वीएनवी लिख के आ जाएगा। मतलब हम वीएनवी एनवायरनमेंट के अंदर आ चुके हैं। अगर आप टर्मक्स में यूज कर रहे हैं तो आपको वीएनवी एनवायरनमेंट सेट करने की जरूरत नहीं है। अब कमांड लिखेंगे पाइप इंस्टॉल आर रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी। इस कमांड से सभी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इंस्टॉल हो जाएगा। अब हम एलएस करेंगे तो हमें पाइथन फाइल शो होगी, तो हम उसे रन करेंगे। उसके लिए कमांड है पाइथन 3 या पाइथन। फिर फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप उसे रन करोगे ये एक लाइसेंस की पूछेगा। ये मैंने सोर्स कोड को सिक्योर करने के लिए ऐड किया है, तो हम इसे लाइसेंस की एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे टूल रन हो जाएगा। एक और बात, OSINT सिर्फ इंडियन नंबर्स का ही इंफॉर्मेशन बताएगा। मैंने अभी अदर कंट्री का इंफॉर्मेशन ऐड नहीं किया है, फ्यूचर में वो सब भी ऐड कर दूंगा। तो चलिए हम डेमो के लिए किसी रैंडम नंबर एंटर करते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं आप देख सकते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है। मतलब ये नंबर लीक है, तो आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि आपका नंबर लीक है या नहीं। और हाँ, इस टूल का वर्जन लाइसेंस बेस्ड है, जिसका प्राइस सिर्फ 99 रुपए रखा गया है। मैंने कॉस्ट बिल्कुल कम रखी है ताकि मैक्सिमम लोग इसे अफोर्ड कर सके। अगर आपको लाइसेंस की चाहिए हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे OSINT लाइसेंस की लिखकर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो भी आप मुझे इंस्टाग्राम पर अपना फोन नंबर भेज सकते हैं। मैंने एक लिमिट रखी है, सिर्फ एक ही नंबर चेक किया जाएगा। मैं मैन्युअली चेक करके बता दूंगा कि आपका नंबर कभी किसी डेटा ब्रीच में लीक हुआ है या नहीं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने देखा कि फोन नंबर से कौन कौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन लीगली फाइंड की जा सकती है और कैसे OSINT हमें अवेयरनेस देता है। हमने देखा कि नंबर से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं और ब्रीच रिकॉर्ड्स जैसे पब्लिकली अवेलेबल डेटा मिल सकता है। और हमने ये भी देखा कि काली लिनक्स में सिंपल टूल्स का यूज करके आप इजीली एक फोन नंबर का OSINT कर सकते हो। मैं फिर से बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है। हम किसी भी गैर कानूनी गतिविधि को बढ़ावा नहीं देते, तो आप इसे सिर्फ सीखने के नजरिए से यूज करिएगा।